और अब भिलाई से खबर है। यहां पर विचाराधीन कैदी पिंटू नेताम की मौत हो गई। इलाज के दौरान रायपुर मेकहारा में उसकी मौत हो गई। 17 नवंबर को वापस जेल जाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी और कैदी को पहले से ही मिर्गी के दौरे आने की शिकायत थी। कैदी की गंभीर हालत को लेकर बवाल भी बचा था। स्मृति नगर चौकी में यह बवाल हुआ था। विचाराधीन बंदी की मृत्यु की अब मजिस्ट्रियल जांच होगी और बवाल के बाद इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया था और कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेकिन अब बड़ा अपडेट यही है कि जो विचाराधीन कैदी है पिंटू नेताम, उसकी रायपुर में मेकहारा दौरान मौत हो गई और अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भिलाई से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है कोमल धनेसर। कोमल, पहले इस पूरे मामले को लेकर तो बवाल मचा ही था, इस पर एक्शन भी लिया गया था और अब जो कैदी है उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच अब होगी। जी बिल्कुल, पिंटू नेताम की कल रात मौत हो गई और इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस ने की है। और आपको बता दूं कि 33 दिन पहले करीब अक्टूबर के महीने में लूट के मामले में पिंटू नेताम को जेल भेजा गया था और 28वें दिन यानी 15 नवंबर को पिंटू की तबीयत बिगड़ी थी, इसका बीपी लो हो गया था तो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर 2 दिन इलाज के बाद सामान्य हुआ तो उसे वापस 17 नवंबर को जेल दाखिल किया गया। लेकिन 18 तारीख को फिर उसकी तबीयत बिगड़ी और इस बार वो कुछ ज्यादा ही सीरियस था। डॉक्टरों के अनुसार उसे ब्रेन स्ट्रोक आया था, ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंच पा रहा था और उसका बीपी काफी लो हो जा रहा था। वो कोमा में चला गया था जिसके बाद उसे मेकहारा रायपुर में एडमिट किया गया था और 19 तारीख की रात 2 दिन में ही उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद स्मृति नगर चौकी में भी 2 दिन पहले बवाल हुआ था। उसके परिजन वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि महीने भर पहले पुलिस से मारपीट की थी, उसकी वजह से उसकी यह हालत हुई है। इस दौरान पथराव भी हुआ था पुलिस पर और लाठीचार्ज जैसी चीजें भी पुलिस को करनी पड़ी थी माहौल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कल रात पिंटू नेताम की मौत हो गई है और मौत के बाद अब उसकी मजिस्ट्रियल जांच हो, क्योंकि वो विचाराधीन बंदी था, उसकी मौत कैसे हुई है सारी चीजें अब डॉक्टर की टीम इसमें जांच करेगी, मजिस्ट्रियल जांच इसमें होगी। लेकिन यह मामला काफी सेंसिटिव है क्योंकि 2 दिन पहले स्मृति नगर चौकी में जमकर बवाल हुआ था, जमकर पथराव हुआ था और इस मामले में करीब 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा करीब 35 लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस कर रही है क्योंकि लगातार वीडियोग्राफी भी देख रही है। तो इस तरह जो आज जो उसकी मौत होगी, मौत के बाद हो सकता है फिर से बस्ती में अगर बवाल होता है तो आज पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है। बिल्कुल जी कोमल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिजन ने मारपीट का आरोप लगाया था, तो क्या जांच में ऐसी कोई बात सामने आई कि उस कैदी के साथ मारपीट हुई है? जी बिल्कुल नहीं, कैदी मिर्गी का जो बीमार बताया मिर्गी का दौरा उसे पड़ता था और पुलिस का जो कहना है कि जब किसी भी कैदी या विचाराधीन बंदी को जेल दाखिल किया जाता है तो बकायदा उसकी मेडिकल जांच होती है, सरकारी हॉस्पिटल से उसकी जांच कराने के बाद ही उसे जेल के अंदर लिया जाता है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को ही जेल के अंदर लिया जाता है। अगर थोड़ा भी वो बीमार होता है या कहीं उसे चोट होती है तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद ही उसको जेल के अंदर लिया जाता है। तो 33 दिन पहले का मामला है, अगर मारपीट अगर होती तो उसकी तबीयत शुरू में खराब होते हैं, ऐसा कुछ मामला नहीं था। जबकि इसकी मिर्गी की जो बीमारी थी हो सकता है वो भी कारण हो या हो सकता है जेल के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो जेल प्रशासन सहित अब जब मजिस्ट्रियल जांच पूरी होगी तब इससे सारी हकीकत सामने आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें। दुर्ग से खबर है। यहां पर चाकूबाजी और कटर से हमले पर नकेल कसने के लिए अब दुर्ग पुलिस ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब चाकू और कटर रखने वाले लोगों की खबर देने और नाम बताने पर दुर्ग पुलिस उन्हें 1000 रुपए का नगद पुरस्कार देगी। नाम बताने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। गुरुवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम में दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला और एसपी सुखनंदन राठौर समेत अधिकारियों ने इस मौके पर पोस्टर भी लॉन्च किया और इस पोस्टर में दुर्ग पुलिस ने 3 सीएसपी, क्राइम डीएसपी सहित क्राइम प्रभारी और कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर दिए। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है जो अपने साथ हमेशा चाकू या फिर कटर रखकर चलते हैं। कि वो चाकू रखा हुआ है, चाकू रख के घूम रहा है, चाकू से डरा रहा है किसी को या चाकूबाजी की घटनाओं में पहले इन्वॉल्व रहा है और अभी भी चाकू रख के छूट कर आया तो घूम रहा है। ऐसी सूचनाओं पे दुर्ग पुलिस की तरफ से 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगर वो सही पाई गई और उस पर कार्रवाई होगी तो उनकी आइडेंटिटी सर्वथा गुप्त रखी जाएगी।
और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को कैबिनेट के मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की काफी तारीफ की और कहा कि ये फिल्म इतिहास के भयावह सत्य को उजागर करने का सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है। मुख्यमंत्री के मुताबिक नई पीढ़ी को हमारे इतिहास की इस दुखद घटना के बारे में जानना बेहद जरूरी है और ये फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। अच्छी फिल्म बनी है और सबसे पहले तो मैं निर्माता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और द साबरमती रिपोर्ट से गोधरा कांड का असलियत समाज के सामने, देश के सामने और दुनिया के सामने आया है। हकीकत को सामने देखना कड़वा जरूर है पर सत्य तो सत्य है। कितने भी आप कांड कर लें सच्चाई नहीं छुपती है। आज इस मूवी ने दिखाया है। इस बात से बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि इन्होंने फिल्म देखने के लिए हमारे लिए टाइम निकाला। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सीएम साहब को लगा कि ये फिल्म देखने लायक है और लोगों को दिखाने लायक है और उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया। इस बात का सौभाग्य है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। फिल्म हमारी को इतना प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है और गवर्नमेंट का इतना प्यार मिल रहा है जो हमने ऑनेस्टली सोचा नहीं था। लेकिन आई वुड से कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। गोधरा दंगों पर आधारित द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए फिल्म से जुड़ी हुई टीम रायपुर के मैग्नेटो मॉल पहुंची। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ये फिल्म देखी और फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर और लीड एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा से खास बातचीत की। IBC 24 की संवाददाता सृष्टि पांडे ने गोधरा कांड पे बेस्ड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो गई है और जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से खूब सुर्खियां बटोर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर और एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा। आपसे ये जानना चाहेंगे जिस इंटेंसिटी को लेकर ये फिल्म बनी है और जब ये लोगों के बीच रिलीज हुई है इसमें पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, तो जैसा आपने इस फिल्म को मेकिंग के दौरान सोचा था क्या वैसा ही रिस्पॉन्स इस फिल्म को लेकर आपको मिला? देखिए, मैंने ये फिल्म ना किसी के सपोर्ट के साथ बनाई, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सोचकर बनाई। मैंने ये फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि ये सच्चाई हमारे देश की छुपी हुई थी। एकता जी, आपकी इन बातों से मुझे याद आया कि मुक्ति बोध एक हमारे हिंदी कवि हैं, उन्होंने अपनी एक रचना में कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हमें लड़ना होगा। तो क्या इस फिल्म के जरिए आप उसी अभिव्यक्ति के लिए लड़ रही हैं? मैं सिंपल फैक्ट के लिए लड़ रही हूँ, आज़ादी ऑफ सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। कुछ कहानियाँ छुपाई गई थी, उन्हें बाहर लाने के लिए लड़ रही हूँ। बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे इसे टैक्स फ्री किया गया है, लेकिन जो कांग्रेस जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहाँ पर अभी तक टैक्स फ्री नहीं किया गया है। तो इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखती? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि सारी पार्टियाँ देखें बिकॉज ये हुआ है। रिद्धि जी, जैसा कि आप इस फिल्म में एक मीडिया पर्सनालिटी का किरदार निभा रही हैं तो इस कैरेक्टर से मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। आपने जब इस कैरेक्टर को पढ़ा और उसके बाद जब इसे परफॉर्म किया तो कितना टफ रहा आपके लिए? जैसे कि आपने कहा कि मैंने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं एक जर्नलिस्ट लगूँ। ऐसा ना लगे कि मैं एक एक्टर हूँ जो जर्नलिस्ट प्ले कर रही है। तो उसका मैंने खास ध्यान दिया, अपनी खुद की रिसर्च की कि 2002 से लेके 2007, 8, 9, 10 इन सालों के बीच कैसी हवा थी। तो इन सब चीज़ों का रिसर्च, ये तो हमारा काम है, हम कलाकार हैं, हमें करना अच्छा लगता है। बाकी आई कांट कम्पीट विद यू एंड द लाइक्स ऑफ यू। जर्नलिस्ट के लिए और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई क्योंकि आप लोगों का काम बहुत मुश्किल है। रीजनल जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ सृष्टि पांडे, IBC 24।
और अब आगे बढ़ते हैं। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा की। सहकारिता मंत्री ने विभागीय समीक्षा करते हुए धान खरीदी की तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। सहकारिता मंत्री ने कहा कि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को रुपए कार्ड वितरित किए जाएं और बैठक में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुआयामी समितियों के तहत मत्स्य डेयरी और लघु वनोपज समितियों की स्थापना, पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि जिन पैक्स समितियों में गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है वहां जल्द ही निर्माण भी करा लिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन के लिए सभी पैक्स का पंजीयन कराने वाला छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य बना है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान जारी है। 21 नवंबर तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और राज्य के लगभग 1 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है। किसानों को धान खरीदी के एवज में 971 करोड़ रुपए और 16 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। 27 लाख के करीब किसानों ने खरीफ वर्ष में पंजीयन कराया है। 2739 उपार्जन केंद्रों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित हुई है और 31 जनवरी तक धान की खरीदी होने वाली है। धान खरीदी का महाअभियान जारी और इसी बीच ये आंकड़े भी सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस क्षेत्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन सत्र है आज। सीएम विष्णुदेव साय आज सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी समापन सत्र को आज संबोधित करेंगे। 150 प्रतिनिधियों के सहित छत्तीसगढ़ आईएएस अधिकारी भी इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन और सीएम के सचिव राहुल भगत भी इस दौरान अपना संबोधन देने वाले हैं। गुड गवर्नेंस क्षेत्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और आज सीएम विष्णुदेव साय इस सम्मेलन में शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। मत्स्य पालन में अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। मत्स्य पालन में कांकेर को राष्ट्रीय अवार्ड मिलेगा। कांकेर को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड मिलने वाला है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने यह सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बधाई दी है। यह सम्मान कांकेर को मिला है। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड कांकेर को दिया गया है। मत्स्य पालन में यह अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने यह सम्मान दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान बधाई भी दी है। कांकेर को मत्स्य पालन में अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया मत्स्य पालन में और दिल्ली में यह सम्मान दिया गया। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने यह सम्मान दिया है और सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई भी दी है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवार्ड को लेकर बधाई भी दी है। मत्स्य पालन में कांकेर को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया।